नगर निकाय का चुनावी बिगुल बच चुका है और जिस तरीके से गोंडा नगर पालिका की बात की जाए तो इस बार बीजेपी से लक्ष्मी राय चंदानी पर बीजेपी ने भरोसा जताया। हमारे साथ बात करने के लिए प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से आप जनता के बीच में जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं, और जो सपा की प्रत्याशी उज्मा राशिद भी कई मुद्दों को ले जाती हैं, दोनों में क्या अंतर रहेगा और कैसे आप जीत हासिल करेंगे? मैं जो समस्या है मैं उनको दूर जल भराव का, जाम का, साफ़ सफाई का, ये मैं पूरा ध्यान रखूँगी। सिविल लाइन का मैं इनका पूरा ध्यान रखूँगी और मैं गोंडा को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाऊँगी और गोंडा को नंबर 1 बना के रहूँगी। तो नंबर 1 बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। मैं खुद करूँगी, मेहनत मैं खूब करूँगी। हमारे साथ बात करने के लिए इनके पति राजेश राय चंदानी हैं, जो भाजपा में जिला उपाध्यक्ष भी हैं, लगातार बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। भैया, अब जिस तरीके से आप लगातार जनता के बीच रहते हैं, क्या मुद्दा है, किस मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? गोंडा नगर पालिका चुनाव में एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, क्योंकि जो पिछला कार्यकाल समाजवादी पार्टी की जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी हुई हैं वही चेयरमैन थी, उनके कार्यकाल में आज़ादी के बाद से ये सबसे निम्नतम कार्यकाल था जिसमें भ्रष्टाचार का 5वां वर्ष बोलबाला था। ज़मीनों की बंदरबांट हुई और साथ ही साथ आप कार्यप्रणाली देखें तो जैसा कि सब नगरवासी जानते हैं कि वो खुद कभी नगर पालिका में नज़र नहीं आती थी। इसके साथ ही साथ आप देखिए तो साफ़ सफाई की व्यवस्था, जल भराव की समस्या से तो आप स्वयं मीडिया वाले भी 2-4 हुए थे और क्या बुरी हालत थी इस शहर की। उनका कहना है कि बजट का अभाव, तो इसीलिए काम नहीं पूरा हो पाया, आगामी दिनों में पूरा होगा। आप जानते हैं पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, गोंडा नगर पालिका में नहीं होगा। ये झूठा आरोप है। बजट का कोई कहीं अभाव नहीं था। अभाव था तो इच्छा शक्ति का, कि गोंडा को स्वच्छ बनाने का। आप जानते हैं 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है और जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद भी अगर कहे कोई बजट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि अविश्वसनीय है ये। क्या कारण रहा कि बीते कई सालों में आपकी बीजेपी के चेयरमैन यहाँ पर नहीं बन पाए? क्या कमियाँ रह गई थी? अब कुछ कमियां रही होंगी ज़रूर, जनता का आशीर्वाद जैसे हमें नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जो 23 वर्षों का सूखा है इस शहर की सरकार में, उस सूखे को हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पर कमल खिलाएंगे। यहाँ पर जाम की समस्या के साथ जलभराव की समस्या, उसके लिए क्या प्लान आपका रहेगा? सिविल लाइन का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है और मेरी सबसे बड़ी कोशिश और पहली कोशिश यही होगी कि कितनी जल्दी मैं इस शहर को सिविल लाइन की सौगात दे पाऊँ। आप मैदान में हैं, कुछ लोग जो है निर्दलीय मैदान में आ गए हैं, तो कितना आप उसकी लड़ाई मानते हैं? कहीं ना कहीं चुनावी सेकंड बिगाड़ ना दे, इसके लिए क्या आपका प्लान रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कमल, सिर्फ कमल कमल कमल, कमल के अलावा किसी की लड़ाई नहीं। कमल से किसी की लड़ाई है ही नहीं। यूपी में नगर निकाय चुनाव आगामी दिनों में होना है और आज नामांकन का अंतिम तिथि थी। जिस तरीके से अन्य पार्टियां, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सभी नामांकन करने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ जिस तरीके से बात करने के लिए समाजवादी पार्टी गोंडा नगर पालिका से उज्मा राशिद हैं, इन पर समाजवादी पार्टी ने फिर पर भरोसा जताया है। इनके पिताजी का राजनीतिक दबदबा रहा, वो कई सालों तक चेयरमैन की कुर्सी पर रहे हैं। फिलहाल उनका बीते दिनों में इंतकाल हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए उज्मा राशिद जी हैं। जिस तरीके से आप वर्तमान में चेयरमैन रह चुकी हैं, तो क्या आपका अनुभव रहा है और किन बातों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता आपको किस बातों को लेकर वोट देगी? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है इन 5 सालों में और जनता के बीच में एक काम को लेकर जाऊंगी। मैंने काम कराया भी है, बस फ़र्क इतना है कि बहुत मौका नहीं मिल पाया। 5 सालों में जो चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं उनको 5 सालों में ठीक नहीं किया जा सकता है। हमारे कार्यकाल से पहले गोंडा का बहुत बुरा हाल था। आप पुरानी तस्वीरों को अगर निकालेंगे और अभी की निकालेंगे तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि कितना फ़र्क हुआ है। तो यही कि मौका भी नहीं मिल पाया कोरोना की वजह से, कुछ बजट की कमी की वजह से, और बस इतना है कि आप फ़र्क देखेंगे कि काम मैंने बहुत कराया है। आप ऐसे 5 काम बताइए जो अपने कार्यकाल में करवाया हो, जो लोगों को अच्छा लग रहा हो। देखिए, सबसे पहले तो टाउन हॉल जिसका सौंदर्यीकरण हुआ, ऐसा टाउन हॉल मुझे नहीं लगता कि आसपास कहीं भी, जब से वो टाउन हॉल बना है तो जितने भी छोटे बड़े प्रोग्राम, हर तरह के प्रोग्राम वहाँ होने लगे हैं। कभी कभी तो बाहर से भी लोग आते हैं वहाँ पे प्रोग्राम कराने के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पहले गलियाँ कैसी थी, रोड कैसे थे। ईदगाह रोड चैम्बर्स के पास है, नगर पालिका के पास है। इस तरह के कई रोड ऐसे हैं जिनको बनवाया गया है, गलियाँ बनी हैं, नालियाँ बनी हैं और
एक मिनट, वहाँ पर महारानीगंज घोसियाना में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं किसी धर्म को लेके हम लोग काम करते हैं। पद पे आने के बाद सभी धर्म को हम लोग मानते हैं और काम करते हैं सभी का। आपने काम की बात की है जी। कि बरसात में आपने देखा होगा पूरा मोहल्ला जो आवाज़ विकास सब तालाब तालाब में तभी था। कितना काम हुआ? बस वही एक काम नहीं हो पाया जो बहुत ज़रूरी था, वही काम, क्योंकि जिसकी वजह से जनता को परेशानी होती है। पानी वह घरों में भरता है तो जाहिर सी परेशानी होगी। उसके लिए हमने कोशिश किया, उसके लिए हमने प्रस्ताव भी दिया। बस बजट की कमी की वजह से, कुछ वक्त की कमी की वजह से वो काम हो नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरे लेवल तक जो काम है। क्योंकि बजट में कहाँ कमी हो गई थी? आप वक्त में कहाँ? बजट में कमी ऐसे हुई कि जो कोरोना, देखिए कोरोना के कहर से तो पूरा देश वाकिफ़ है, देश क्या विदेश भी वाकिफ़ है। और उसके लिए जो भी बजट आया वो पहले शुरू में कुछ आया ही नहीं, और जो आया तो बस उसी कोरोना में ही लगाया गया। कभी यहाँ बैरिंग लगना, कभी वहाँ लगना है, सबको उसी तरह मैनेज किया। जो भी बजट आया उस पर काम कराया गया है, ऐसा नहीं कि अच्छा, मार्केट में ये भी अफवाह है कि जो आपके पिताजी थे वो आपकी कुर्सी पे काबिज थे, आप केवल नाम मात्र की चेयरमैन थी। कितना सही मानते इसको आप? नहीं, ऐसा गलत है ये चीज़। बस फ़र्क इतना है कि वो मेरे बड़े हैं और काफ़ी तजुर्बेकार हैं। 89 में पहली बार वो इलेक्शन जीते थे, तो जाहिर सी बात है उनमें और मुझमें तजुर्बे में बहुत फ़र्क होगा। तो वो सलाहकार आप कहिए, सलाह देते थे मुझे, वो मशवरा देते थे, जिस सलाह आप कह सकते हैं। तो मैं उन्हीं के हिसाब से काम करती थी। कहने के लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। आपके पिताजी नहीं है तो कितनी चुनौती आप मान रही हैं, क्योंकि आप इस बार थोड़ा सा नर्वस तो लग रही हैं, कितना मानती हैं? जी, वो थे तो बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, मुझे बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ता था। और इस बार वो नहीं है तो मैं उसके लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपनी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी बड़े पद पे छोटे पद पे लोग हैं, हमारे ज़िला अध्यक्ष सूरज भैया, राजीव दीक्षित जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया कि मतलब मुझे ही टिकट देना चाहिए, तो इससे मुझे थोड़ा सुकून हुआ, खुशी हुई कि अगर अब्बू नहीं है तो ये मेरा एक परिवार है जो जिनसे उन्होंने मुलाकात मुझे कई 5 साल पहले कराया था। उन लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझ पे यकीन किया। अच्छा, बीजेपी से जो हैं लक्ष्मी राय चंदानी जी, कितनी चुनौती आप मानती हैं कि बीजेपी से हैं, आप सपा से हैं? क्या मतलब? लक्ष्मी राय चंदानी जी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, आप सपा से हैं, कितनी चुनौती मानती हैं आप? कोई चुनौती नहीं है, वो अपनी जगह अपना जो उनका काम है वो कर रही, मैं अपनी जगह। और मेरा मानना है कि सामने वाले के बारे में सोचने से बेहतर है कि अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं कैसे जीत सकती हूँ। जिस तरीके से निर्मल श्रीवास्तव निर्दलीय मैदान में हैं, तो क्या लगता है इसका फायदा आपको मिलेगा? मैंने पहले कहा कि मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचती कि किससे फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा, किसको हराना है, किसको जिताना है। मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। तो लगातार जो हमारा राष्ट्रीय संपर्क कर रही है नामांकन करने के बाद, बात करने के लिए संध्या श्रीवास्तव के पति दिमर श्रीवास्तव हैं, जो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। किस तरीके से आप टिकट की दावेदारी कर रहे थे, बीजेपी ने आपके पास क्या विश्वासघात, क्या लगता है आपको? देखिए, माननीय अटल जी को, मोदी जी को, योगी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। 5 साल से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टी ने जो हमको जिम्मेदारी दी, जो आदेश निर्देश किया, उसका पूर्णतया मैंने पालन किया है। और पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी के संगठन के लोग बहुत अच्छे हैं, संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारी उसमें हैं, 1-2 कि जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत फायदे के लिए उन्होंने मेरे साथ साजिश की है, अपने निजी स्वार्थ के लिए। और जब हमसे शीर्ष नेतृत्व बात करेगा, कभी हमसे पूछेगा, तो मैं ये सारी जानकारी उनको दूंगा। आपसे जो लोकल नेता हैं, क्या बात हुई, क्या पटकर क्यों काटा गया, क्यों नाम क्यों नहीं भेजा गया? मैं भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहा था लगातार 5 साल से। यहाँ पैनल में जब नाम मांगा गया तो यहाँ पैनल वही 1-2 अधिकारी के साजिशन मेरा नाम नहीं भेजा गया, पैनल में नाम भी नहीं भेजा गया। ये तो नहीं मानेंगे कि आप जिसे आपके पास मुकदमे लिखे हुए हैं या कोई बात रही हो? नहीं, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, हमारे सारे मुकदमे जो लगे हैं वो राजनीतिक तरीके से लगे थे और वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे ऊपर कहाँ मुकदमे हैं। तो अब राजनीति जो बीजेपी से मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी का कोई आपके ऊपर बात करे तो आप बात राजी हो जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मेरी निष्ठा है, मैं उसी विचार से जुड़ा हूँ। आपको याद होगा कि जब यहाँ गणेश विसर्जन का मैटर हुआ था, उस समय मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे थे, मेरे ऊपर गैंगस्टर राष्ट्र की कार्रवाई करने जा रहे थे। महाराज जी उस समय गोरखपुर से सांसद थे, योगी जी, परम पूज्य योगी जी, और उन्होंने उस समय मेरी मदद की थी। ये पूरा जिला नहीं, पूरा प्रदेश जानता है। और उन्हीं के
अभिभावक के रूप में मदद करने से मैं और मेरा परिवार, मेरे ऊपर कोई नाजायज चीज़ें नहीं हो पाई और उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ और प्रयास ये कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी से कभी नहीं लड़ा हूँ। मैंने 2012 में भी जब चुनाव लड़ा था तो हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी को हमने 8,000 से हराया था। भारतीय जनता पार्टी 2,500 वोट पाई थी। हम उस समय 2012 में 18,000 वोट हमको मिला था। 2006 में जब मैं चुनाव लड़ा हूँ तो आप समझ लीजिए साइलेंट बूथ कैप्शन का नाम दे के हमारा चुनाव निरस्त करा दिया गया। और उस समय आपको याद होगा कि मैं 70% में अकेले था, 30% में सारी पार्टियां, सारे लोग थे। 2017 का चुनाव हुआ, आप समझ लीजिए निर्दलीय मेरी माता जी लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी को 12,000 वोट मिले, मेरे माता जी को भी 12,000 वोट मिले। तो जनता का स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम हमेशा मेरे साथ रहा है। इस बार आपकी लड़ाई कैसे रहेगी, बीजेपी से या फिर समाजवादी पार्टी से? देखिए, मेरी लड़ाई हमेशा समाजवादी पार्टी से रही है। भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है हमारी। समाजवादी पार्टी से इससे पहले कमरुद्दीन साहब जब चुनाव लड़ते थे तो उन्हीं को मैंने 8,000 से हराया था। भारतीय जनता पार्टी तो 2,500 वोट पे थी। यहाँ सीवर लाइन की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे पूरे इधर भरतमाल मिलाप चौराहा और गुड्डूमल चौराहा और सारे जगह आप देखिए कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। चुनरी गोदाम में जगह है हम लोगों के पास, उस समय भी जब हम थे और हमने इसका प्रयास किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।